रात के 3:30-4 बजे सोया तो सन बहुत ऊपर आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। खैर और क्या कर सकते हैं, नींद भी ज़रूरी है। और मेन बात है कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा वेदर रहता है यहाँ का, इसलिए उठने का मन नहीं करता है। तो आज कहीं निकलेंगे, आसपास फोर्ट की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा रेडी वेडी होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। Champagne belly bubbles still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got a hell behind the water's cold case. I wake up with pain sometime and never go away. Wonder why I balance to my knees when I pray. हाँ जी, तो इतने दिनों से जो होटल से मैं आपको जो फोर्ट दिखा रहा था, आज वो फोर्ट के अंदर जाने का दिन आ गया है। जी हाँ, मैं आज जा रहा हूँ जैसलमेर फोर्ट। तो चलिए अंदर का नज़ारा क्या है थोड़ा देखते हैं। और बाकी यहाँ अंदर जाने के 4 प्रमुख रास्ते हैं, जिनमें से सबसे पहले वाले का नाम है अक्षय पुल, और ये दूसरे वाले का नाम है सूरज पुल, और तीसरे वाला है शायद गणेश पुल, और चौथी वाली है जो है वो है आपका हवा पुल। तो ये 4 प्रमुख द्वार हैं। तो मैं आपको पहले अंदर जाता हूँ और एक एक द्वार आपको दिखाता हूँ। 4 द्वारों में से पहला द्वार है अक्षय पुल, फिर आता है आपका सूरज पुल, और उसके बाद आता है गणेश पुल, और फिर सबसे अंत में आता है हवा पुल। पोल यानी कि इन बड़े बड़े दीवारों को पोल कहा गया है। ये इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि उस समय के सैनिकों को हाथी घोड़ों में बैठ के अंदर बाहर जाना आना पड़ता था। चौथी द्वार यानी कि हवा पोल से अंदर आने के बाद आपको रावल जैसल की विशालकाय और आलीशान महल आपको दिख जाएगा, जिसकी बनावटी और नक्काशी आपको 12वीं सेंचुरी के हिस्ट्री के पन्नों में ले जाने में मजबूर करेगी। और ठीक उसी के पास आता है रानी का महल। कहा जाता है कि रानी का महल कुछ ऐसी तकनीक से बनाई गई थी कि रानी अंदर से बाहर सब देख सकती थी, पर बाहर से अंदर कोई झांक भी नहीं सकता था। महल के पास से ही काफ़ी सारे सुवेनियर्स की दुकानें शुरू हो जाती है। अपने जैसलमेर के यादों को ताज़ा रखने के लिए आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। 1156 में बनाए गए जैसलमेर फोर्ट, जो कि रावल जैसल के नाम से था, उसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने का कारण ये एकमात्र फोर्ट है जो कि 3 किलोमीटर में फैला फोर्ट, जिसमें एक जैन मंदिर के साथ 100 से भी ज़्यादा दुकानें, जो कि यहाँ के ट्रेडिशन को बनाए रखने में मदद करती है, 20 से ज़्यादा होटल्स और करीब 5000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ब्राह्मण्स और राजपूत फैमिली को बिलोंग करते हैं। फोर्ट की गलियों में घूमते घूमते और दुकानों में नज़र डालते हुए आपके घंटे 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। और फिर जब लास्ट में फोर्ट के सबसे ऊंचे जगह में जाके वहाँ से पूरे जैसलमेर शहर का नज़ारा देखेंगे तो आपका पूरा दिन का थकावट एक ही झटके में उतर जाएगा। Addicted to you, all of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, ease my mind. All the time, ease my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. I might rent the Lambo and go drive it like it's. जैसलमेर फोर्ट से निकलने के बाद कुछ ऐसी देसी गलियों से चल के आपको पटवों की हवेली में जाना पड़ता है। अगर आप जैसलमेर आए हो तो आप पटवों की हवेली मिस नहीं कर सकते हो। ऐसी गलियों से जाने में आपको बिल्कुल बोर फीलिंग नहीं आएगी। हर एक घर की अपनी अलग और यूनिक डिज़ाइन आपके नज़र वहाँ खींच के रखेगी, और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आप पटवों की हवेली पहुँच जाएंगे। पटवों की हवेली के मेन गेट से अंदर आते ही आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे। पटवों की हवेली नाम गुमन चंद पटवों के नाम से पड़ी है। उस जमाने के काफ़ी अमीर लोगों में से गुमन चंद पटवों का नाम आता है। कहा जाता है कि जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे पहली हवेली यही है, जिसे बनाने में गुमन चंद जी ने 55 साल लगा दिए थे। ये 5 हवेली वो अपने 5 बेटों के लिए बनाए थे, और कहा जाता है कि
उनके पास इतनी धन दौलत थी कि वो अपने कपड़ों में भी सोने और चांदी के एम्ब्रॉयडरी कराया करते थे। तो जी ये है पटवों की हवेली, 19th सेंचुरी में बनाया गया। ये एक ही प्रीमिसेस के अंदर आपके 5 हवेलियाँ हैं, जिसमें अभी आपका इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस भी अभी यहीं पे है। और ये पूरा सैंडस्टोन से बने हुए, मतलब बालुआ पत्थर जिसको बोलते हैं। और इसमें जो आप नक्काशी देख रहे हैं पूरा का पूरा हैंडमेड है, मतलब हाथ से बनाए गए हैं खोद के। और उनका राज खत्म होने के बाद अभी ये हवेली राजस्थान गवर्नमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। और फिर हवेली देखते देखते शाम ढल गया था और मैंने आपसे वादा किया था कि एक अच्छा सनसेट मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसको फिल्माने के लिए मैं दोबारा फोर्ट चला गया। आशा करता हूँ कि फोर्ट और हवेली की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। आप सनसेट एंजॉय करो।